यह अध्याय देवताओं के ही तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध विनियोग। मध्यम चरित्र के विष्णु और ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णी छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए ही मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों से अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद धनुष कुंडिका दंड शक्ति खग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती है तथा जिनके श्री विग्रह की कांति मूंगे के समान लाल है। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में ही देवताओं और असुर में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था, जो कि देवताओं के नायक इंद्र थे, और उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर ही महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता पराजित ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर ही गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवसुरों को विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों को सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके लिए वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार से देवताओं के वचन सुनकर ही भगवान विष्णु और शिव ने दैत्य पर बड़ा क्रोध किया। उसकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का ही वह पुंज जो बल्यमान पर्वत सा बड़ा हो जान पड़ा। देवताओं ने ही देखा वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई वह तेज कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर जो तेज था, उससे ही उसी देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का कटी प्रादुर्भाव हुआ। अरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से ही हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और 3 नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। उस प्रकार से अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने ही अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके महाभगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष और बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने भी अपने वज्र और उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण से पास, प्रजापति ने स्फटिक की कांच की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया।
काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र में उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं में किए हुए कयूर, दोनों चरणों में लिए हुए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए ही रत्नों से बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अमेघ कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर ही धारण करने के लिए ही कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलनिधि ने ही उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए ही सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों की विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। इसके उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ ही सिंहवाहिनी भगवती से कहा कि देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़ी क्रोध से आकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा और अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से ही पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की मुकुट से आकाश में रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्य का ही युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की ही चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ ही आकर उदग्र नामक महादैत्य लोहा लिया 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर ही महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान ही तीखे था। वह असीलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथ सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वस्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों को सेना साथ लेकर ही देवी के साथ युद्ध करने लगा। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा रहा। वह दैत्य देवी के साथ ही तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टी आदि शस्त्रों से प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्य ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके ही देवी को मार डालने का ही उद्योग किया।
देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्र से वर्षा करके दैत्यों को समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम और थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन व सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार के विचरने लगा मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्य के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े हुए सभी तत्काल ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में ही प्रकट हो गए। परशु, भिंदीपाल, खग और पट्टित आदि अस्त्रों द्वारा ही असुरों का सामना करने लगे। देवी शक्ति से बढ़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम में महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा से और खग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे से उनके भयंकर नाद से मूर्छित करके गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर ही रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में ही बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह ही छटपटाने वाले देव पिंड दैत्यगण अपने प्राणों से ही हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई। कितनों की गर्दन कट गई। कितने के दैत्य से मस्तक से कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में भी विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने के पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही नित्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध से बाजों से लय पर ही नाचते थे। कितने ही बिना सिर के ही धड़ हाथों में खग शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते और तब दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते। जहां वह घोर संग्राम हुआ वहीं धरती पर देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से ऐसे पट गई कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया। दैत्यों के सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़े ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना से क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे तृण और काष्ठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को ही हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूने लेता है। उसे वहां देवी के गणों ने उन महादैत्य के साथ ही ऐसा युद्ध किया जिससे कि देवतागण उन पर आकाश से फूल बरसाने लगे और उन सब से संतुष्ट हुए। श्री मार्कंडेय पुराण के सर्वंदी मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ।